दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण और समन्वय। चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें कौन है जो पादप हार्मोन है? तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, जो पादप हार्मोन है। कहता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली जो स्थान होता है उसको एक्सॉन के नाम से जानते हैं। कहता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर को संतुलन बनाने रखने के लिए, तीनों का होते हैं मस्तिष्क का काम है। तो इनमें से आंसर सभी हो जाएगा। कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? ये रासायनिक और तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय पाए जाते। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। कहता है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका जो होती है 3 प्रकार के होती है। आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर कहता है, परिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? परिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरु रज्जु में। कहता है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रधान नियंत्रक मतलब हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो नलिका विहीन जो होती है यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसमें नली नहीं पाए जाते हैं। कहता है, मनुष्य का मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है? मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है वह 80 ml होता है। कहता है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी होता है? तो वो आयोडीन के कमी से होता है। याद रखिए, ग्वाइटर और घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होता है। कहता है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप हार्मोन है जो फल बेचने के द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यह है इथिलीन, जो फल को पकाने में मदद करता है। याद रखिएगा, पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है इथाइलिन। ये फल को बेचने में मदद करता है। इथिलीन पकाने में मदद करता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? जो उद्दीपन का पहचान कराती है उसको ग्राही के नाम से जानते हैं। कहता है, कौन है जो एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो ये है अग्नाशय जो होता है, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर की ओर स्थित होता है? तो ये वृक्क के ऊपर कौन होता है? एड्रीनल ग्रंथि जो होता है ये वृक्क के ऊपर की ओर स्थित रहता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि जो ग्रहण करता है वो है श्रवण ग्राही, या आवाज़ को ग्रहण करता है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये है अधिवृक्क ग्रंथि। इसको एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कहता, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर जो पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं वह बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी स्थित रहते हैं और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कहता है, बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। बीज रहित फल के बनने को क्या कहते हैं? तो अग्र प्रभाविका कहते हैं। ये बीज रहित फल को बनने में सहायता करता है। पौधे में नहीं पाया जाता है। पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, न ही रासायनिक तंत्र पाए जाते हैं, न तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। तो तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिकीय तंत्र नहीं पाया जाता पेड़ पौधा में।
कहता है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। खोपड़ी के अग्रभाग इस सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, वह क्या है? तो ये संकेत है। जो खोपड़ी के अग्रभाग में स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों द्वारा प्राप्त होता है। संकेत जो होता है ये क्या करता है? न्यूरॉन ग्रहण करता है। ये कहाँ स्थित रहता है? खोपड़ी के आगे स्थित रहता है। थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। कहता है लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया द्वारा सहायता करता है? ऑक्सिन जो होता है पादप हार्मोन किस क्रिया में सहायता करता है? तो ये पेड़ पौधा के वृद्धि में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग कौन है? तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और रज्जु, इनमें से सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं। कहता है इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन कौन है? तो इनमें से सभी प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रियोल, ये क्या होता है? तीनों जो है इनमें से सभी का है मादा जनन हार्मोन है। तो याद रखिए मादा जनन हार्मोन कौन कौन है? तो ये हो गए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रिडियोल, ये इनमें से सभी क्या है? मादा जनन हार्मोन है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं वो भोजन को पचाने के लिए। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब और हृदय स्पंदन किसके द्वारा बढ़ता है? तो एड्रेनलिन के कारण बढ़ता है। हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारे शरीर में जितना भी विभिन्न जैविक क्रिया होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिकीय रसायन के द्वारा, तंत्रिक और रसायन के द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। बीज रहित पौधे के लिए सहायक कौन होता है? तो ये साइटोकाइनिन हो गया और बीज रहित पौधे के उत्पादन के लिए सहायक है बी और सी दोनों, ठीक ना। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों, ये बीज रहित पौधे के लिए उत्पादन है। ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन याद रखिएगा। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? फल पकाने में कौन मदद करता है? जिब्रेलिन। फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है, याद रखिए एथिलीन। इसका आंसर गलत है, ये आंसर सी हो जाएगा। फल को पकाने में मदद करता है एथिलीन। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन और ग्लाइकोगोन, ये दोनों क्या होते हैं? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? पत्ती का मुरझाना किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग होता है? किसका हार्मोन से? वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा प्रभाव होने से क्या होता है? बहने से क्या होता है? जाइगोटिज्म नामक बीमारी होती है। तो याद रखिए जाइगोटिज्म नामक रोग किसके कारण होता है? ये वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। अगला कहता है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ को अधोगामी वृद्धि कौन है? तो ये गुरुत्वानुवर्तन जो है जड़ के अधोगामी वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो ये पश्च मस्तिष्क से संबंधित है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया किसको कहते हैं? जो अपने आप घटता है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे चबाना, ये जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सोडियम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन करता है? तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क।
जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन के काम क्या है? ये तना को वृद्धि में सहायता करता है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन जो गति है ये छुई मुई के पौधा पर प्रमाणित किया जाता है।